once again welcome you all to our YouTube channel. Today I am going to take second language Hindi for the students of class 7th. तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले लेसन की ओर, जिसका नाम है कबीर के दोहे, जो कि एक कविता है। तो यहाँ पे दो चित्र बने हुए हैं। तो पहला वाला चित्र जो है खजूर के पेड़ का है, खजूर यानी डेट्स के पेड़ का है, और दूसरा वाला जो है, जो ये राइट साइड पे है, वो आम के पेड़ का चित्र है। आम यानी मैंगो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न, जैसे मैंने आपको बताया, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे खजूर का पेड़ है और आम का पेड़ है। अगला प्रश्न, दोनों पेड़ों में क्या अंतर है। अंतर यानी क्या डिफरेंस है, खजूर के पेड़ में और आम के पेड़ में जो है क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखिए, खजूर का पेड़ जो है ये बहुत ही लंबा होता है। तो यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं खजूर का पेड़ काफी लंबा है, ऊंचा है। इससे छाया यानी शैडो नहीं मिलती है। फल तो छोटे तथा मीठे होते हैं, मगर बहुत ही ऊंचे रहते हैं, काफी दूर पे रहते हैं। इस पेड़ से कोई लाभ नहीं होता। लाभ यानी कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई फायदा नहीं होता। वहीं पे जो दूसरी ओर आम का पेड़ है, ये भी ऊंचा होता है, काफी विशाल, काफी बड़ा होता है। इसकी अनेक शाखाएं, शाखा यानी ब्रांचेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं अनेक ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं होती हैं। सदा यानी हमेशा यह पेड़ हरा भरा रहता है। इस पेड़ से जो है प्राणियों को छाया मिलती है। प्राणी यानी क्रीचर्स, पशु पक्षी या मनुष्य, कोई व्यक्ति या जीव जंतुओं को जो है सदा छाया मिलती है। इसके फल भी काफी मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। स्वादिष्ट यानी डिलीशियस होते हैं, टेस्टी होते हैं। इस पेड़ से कई लाभ होते हैं। लाभ यानी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इन दोनों पेड़ों में से कौन सा पेड़ अधिक उपयोगी होता है और क्यों। उपयोगी यानी यूजफुल, लाभदायक होता है। तो इन दोनों पेड़ों में से जो है आम का पेड़ ही अधिक उपयोगी है। क्यों? क्योंकि आम का पेड़ जो है फल देता है, छाया देता है, लेकिन खजूर का पेड़ तो छाया नहीं देता। फल भी मीठे तो होते हैं, लेकिन बहुत ही दूर पर होते हैं, काफी ऊंचाई पर होते हैं, इसलिए इस पर जो है कोई चढ़ नहीं सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे लेसन की ओर। तो कबीरदास जी को तो आप जानते ही हैं। संत कवि कबीरदास जी एक महान ज्ञानी, साधक एवं संत थे। तो कबीर जो है संत कवि हैं, वे समाज सुधारक भी थे। उनके दोहे जो है बीजक में है। तो कबीर की वाणी जो है, उनका संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है, यानी साधुओं की तरह है। इनके दोहों में मानवता यानी ह्यूमैनिटी की भावना है। तो उन्हीं के द्वारा रचित एक दोहा हमारे बीच बहुत ही प्रचलित यानी काफी फेमस है, जो हम एक दूसरे को बोल बोल कर मिसाल देते रहते हैं। तो वह कौन सा दोहा है? तो वो है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होयगो, बहुरी करेगो कब। तो संत कवि कबीरदास जी के इस दोहे में उन्होंने जीवन और समय के महत्व यानी इम्पोर्टेंस का वर्णन किया, डिस्क्राइब किया है। कवि के अनुसार कभी भी आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। कबीर के दोहे से हमें जीवन में जो है समय का यानी टाइम का महत्व पता चलता है, और उनके अनुसार हमें हमेशा समय रहते ही काम समाप्त कर लेना चाहिए। कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए। क्या पता अगला ही पल प्रलय हो जाए, या कुछ ऐसा हो जाए कि हम उस काम को पूरा कर ही ना सके। तो जैसे ही समय मिले उस काम को कर लेना चाहिए। अगर कल आएगा ही नहीं तो हमें अपने अधूरे कामों को पूरा करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। ये तो हम सब ही कहते हैं कि कल किसने देखा,
कल हम जीवित रहेंगे या नहीं, ये भी हमें नहीं पता। तो इस प्रकार जो है संत कबीर के दोहे जो है बिल्कुल सटीक जान पड़ते हैं, यानी बिल्कुल सही होते हैं कि हमें आज का काम आज ही समाप्त कर लेना चाहिए। और सांसारिक सफलता के लिए भी हमें अपना काम समय पर करते जाना जो है काफी आवश्यक है, जरूरी है। अगर आप आज का काम कल पर छोड़ेंगे तो फिर कल का काम कब करेंगे? तो इस तरह जो है पीछे छूटा हुआ जो है काम करने के चक्कर में हम आज का काम छूट जाता है, हमारा ऐसे ही काम छूटता रहेगा। यह चक्कर में सदैव यानी हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। इस तरह यह आपकी आदत बन जाएगी और आप हर काम को कल पर टालने लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल ला गए अति दूर। तो यहाँ पे बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर यानी डेट्स, पंथी को यानी जो ट्रैवलर है, जो पथिक है, जो चल रहा है, उसको छाया नहीं, छाया यानी शैडो नहीं, फल यानी फ्रूट्स, लागा यानी लगे हुए हैं, अति दूर यानी काफी दूर। तो इस प्रस्तुत दोहे में जो है कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर के पेड़ के भांति बड़े होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इससे न तो यात्रियों यानी ट्रैवलर्स को छाया मिलती है, न इससे फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं। अर्थात यानी बड़प्पन जो होता है, जो ईगो होता है, जो प्राइड होता है, जो घमंड होता है, तो बड़प्पन के प्रदर्शन मात्र से किसी यानी अपना जो ईगो दिखाने से जो है किसी का लाभ यानी फायदा नहीं होता।